हरियाणा की शान मुर्रा खान मुर्रा किंग हरियाणा यूट्यूब चैनल पर भाई सचिन जाखड़ की तरफ से सभी पशुपालक साथियों को राम राम। उम्मीद करते हैं सभी पशुपालक साथी जो ठीक हो गए भाई, और सभी साथियों का पशुधन भी परमात्मा की दया से स्वस्थ होगा। तो लगातार सभी भाइयों के लिए वीडियो जो है कवर कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में भाई एक आज और वीडियो लेकर भाई सभी पशुपालक भाइयों के बीच जो पहुंचे हैं। तो आज की वीडियो भाई बिल्कुल स्पेशल होने वाली है। सभी भाई टाइम निकाल के जो वीडियो को देखे भाई, पूरी डिटेल्स है, पूरी जानकारी है। काफी जो पुराने जो ब्रीडर रहे भाई, तो आज की वीडियो में जो अपने साथ होंगे भाई, और आज की वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाली, वैसे सभी पशुपालक साथियों ने थंबनेल देख भी लिया होगा भाई। तो अब देर ना करते हो भाई, जो वीडियो की शुरुआत करते हो। एक बार जो भैंस है भाई, जिसकी भी भैंस की आज जो वीडियो कवर कर रहे हैं, तो उस भैंस को एक बार आप कवर करेंगे। तो सभी पशुपालक भाई है, एक बार जो वीडियो में जुड़े रहे और पूरी वीडियो को भाई ध्यान से देखना भाई। पूरे जो पुराने समय के जो विचार है या जो जानकारी है, सभी पशुपालक भाइयों को स्पष्ट जानकारी जो मिलेगी भाई। तो आज की वीडियो भाई अपनी जो धन्नो भैंस काफी बार जो चैंपियन रही भाई, मेरा चैंपियन रही, आज किस कंडीशन में जो है भाई वो आप देख सकते हो भाई। और साथ ही साथ जो इसका 24 तारीख को भाई जीवन जग का जो आयोजन किया गया भाई, तो सभी पशुपालक भाइयों को इनवाइट है। बाकी जो सारी जानकारी है वो आप जो धन्नो भैंस का जीवन कैसा रहा, कब ये खरीदी, कितने इसने मेड़े जीते, सारी जानकारी जो है आप लेने की जो कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक बार जो भैंस को कवर कर रहे भाई, भैंस की जो क्वालिटी अब भी देख सकते हो भाई। जो पीछे वाले जो पुट्ठा बोल सकते हैं आप, कितना जबरदस्त जो था भाई, चौड़ाई कितनी जबरदस्त थी और कितनी अच्छी हाइट लेंथ की थी। और जो पूंछ की भाई बिल्कुल जो थोड़े बार जो वाइट है भाई, लेकिन आज जो धन्नो भैंस ऐसी दिखती भाई, सभी पशुपालक भाई जो है देख सकते हो भाई। अपने समय में भाई काफी जो फेमस भैंस रही भाई, काफी जो मिल्क ब्यूटी के कितने जो कंपटीशन इसने जीते भाई, सारी जानकारी जो है आप सभी पशुपालक साथियों के लिए लेकर के आए हैं। और साथ ही साथ ये भैंस है भाई, ये भी जो आप देख सकते हो भाई, बिल्कुल जो टॉप क्वालिटी की भैंस है, बिल्कुल टॉप ऑर्डर है भाई। जो पीठ की चौड़ाई आप देख सकते हो भाई, इसकी जो डिटेल्स है भाई, तो वो भी जो लेने की कोशिश करांगे। और ये आज की स्पेशल वीडियो भाई अपनी धन्नों के ऊपर, तो ये धन्नों का आप देख सकते हो भाई। और अब देर ना करते हो भाई, सीधी जानकारी जो है भाई सभी पशुपालक साथियों के लिए अपन जो आज ही रहा भाई। तो सभी पशुपालक भाई जो है जुड़े और वीडियो को लास्ट तक देखना भाई। पूरी जो जानकारी है, पूरा जो मजा आने वाला है भाई वीडियो में, पूरी जानकारी मिलेगी भाई। धन्नो कहाँ से खरीदी, कितने पैसे में खरीदी, कितने इसने जो मेड़े जीते, या फिर जो पशुपालन का जो सफर रहा भाई, सिंह व खास से पीटीआई मास्टर होशियार सिंह और जो उनके लड़के भाई जो ईश्वर सिंह का कैसा अनुभव रहा, कितना जो पशुपालन में मुनाफा कमाया, कितने पशु तैयार करे, कितने पशु जो है चैंपियन बनाए, तो सारी जानकारी लेंगे भाई। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़ना भाई, बहुत अच्छी जो वीडियो आज की जो होने वाली है। और अपने चैनल की भाई पहली ऐसी वीडियो है, तो सभी पशुपालक भाई बहुत अच्छा प्यार देना भाई। नमस्कार जी सभी पशुपालक साथियों को। तो अपन जो पहले अपनी जो धन्नो भैंस कवर करके दिखाई भाई, आज की हालत में जो भैंस है और जो उसके जीवन तक की जो तैयारी चल रही है, तो सारी जानकारी जो है भाई साहब से लेंगे कि कैसे क्या ये भैंस है भाई, क्या इसकी पूरी जो जीवनी रही और कितना सहयोग भाई इस भैंस ने जो इनकी लाइफ में जो किया भाई। तो देर ना करते हुए वीडियो करते शुरुआत। राम 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 राम। एक बार अपने आपके सभी चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी हाथ जोड़ के राम राम। तो एक बार जो मान लो, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हो, लेकिन फिर भी मान लो कोई नया भाई जुड़ा है अपने साथ, तो एक बार जो अपना एड्रेस है, अपना जो नाम और गांव है, प्रॉपर जानकारी है वो दो एक बार। मेरा नाम ईश्वर सिंह है भाई। मेरे पिताजी होशियार सिंह पीटीआई, गांव सिंहवा खास, जिला हिसार। तो अपनी जो धन्नो भैंस है, इसकी जो जीवन तक की जो तैयारी है, तो क्या तो तारीख अपन ने जो रखी है, इसकी तारीख रखी है भाई 24 अगस्त रखी है, वार रविवार। तो अपनी लोकेशन की बात करा, लोकेशन अपना मकान है जहाँ, वहीं पे है, गांव सिंहवा खास में ही, अपने घर पे ही है, वहीं का प्रोग्राम है इसका। जितने भाई देख रहे भाई, सभी भाई जो है इनवाइटेड है। इब भाई जो बात है अपन धन्नो भैंस की कर रहे हैं, हाँ, तो धन्नो भैंस की अगर बात करा आप, तो ये अपने घर की थी या आप खरीद के लाए थे? क्योंकि नीचे मैंने डॉक्टर अशोक की वीडियो देखी थी, तो उसमें आपने शायद क्या पता तो डॉक्टर अशोक ने आपसे सवाल नहीं किया या फिर कई बार समझ नहीं आई, उसमें कमेंट आ रहे थे, मैंने पढ़े थे। तो इस भैंस की एक बार ये बताओ, खरीद के लाए थे या फिर खरीदी थी भाई साहब अपन ने।
कौन सी बात में? ये दूसरे ब्यात में खरीदी थी। रमाना रमानी गांव है पाई बाना के पास। पाई बाना। शमशेर सरपंच थे, गुजर गया अब तो वो। अच्छा। उनके से खरीदी थी। बेद अलीपुरा है, जानते सब उस चेहरे को। उन्होंने ये भैंस दिलवाई थी हमको। और उस टाइम पे भाई इससे पहले न तो इतनी महंगी भैंस किसी ने खरीदी थी और न बेची थी। ये अपन उस टाइम पे 2,01,000 रुपए की ली थी। तो उस टाइम अपन ये भैंस ली प्रेग्नेंट थी या नहीं, ये थी? ब्याई भी हुई थी भाई। इसको हमें खाकी को भी लेना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन ये खाकी बेद ने करसिंदू गांव का जन्म है इस रोटी का। धन्नो का करसिंदू गांव वाला। हम लेने गए तो 5 मिनट का फर्क रह गया, ये बिक के चली गई। फिर ये हमने दूसरे ब्यात में ली थी और ये पहले तो हमने देखी थी 3 दिन की ब्याई। उस दिन कम पसंद आई। फिर हम पूरे 1 महीने करीब घूमे। फिर हमने नहीं, फिर दोबारा इस भैंस पे गए। ये उस दिन हमने ली थी। उस दिन इसका 22-23 किलो दूध तैयार था और ये हमने उस दिन खरीदी थी। और खरीद के सीधे इसको हम मेले में लेके गए थे। ये घर पे बाद में आई थी और ये वहां पे फर्स्ट आई थी। तो मेला में आप बात करा दूध तुलाने वाला कंपटीशन था? नहीं, मिल्क ब्यूटी में लेके गए कंपटीशन था। कौन सी जगह का याद हो तो? इसराना में। नरेंद्र डिडवाड़ी पानीपत ने लगवा रखा था वो मेला। अच्छा अच्छा। हाँ, और वहाँ पे ये फर्स्ट आई। वहाँ पे ये फर्स्ट रही थी। कोई इनाम वगैरह याद हो कितना? हाँ, 31,000 रुपए। 31,000 रुपए उस टाइम 2 इनाम थे भाई। तो किस सन की बात रही होगी ये? 2008 की। देखो भाई 2008 का 2025 का बहुत ज्यादा फर्क है भाई। उस टाइम ये जो प्राइस थे भाई बहुत मायने रखते थे। क्योंकि मान लो कोई भी पशुपालक है आपके जीवन में, मान लो आपने जो फर्स्ट जो पोजीशन रही तो वे इनाम में जो मायने रखे हो। क्योंकि आज इनाम मायने नहीं रखते, लेकिन जो मान लो फर्स्ट जो झोटी आ गई, लेकिन उस टाइम थोड़ा बहुत सहयोग रहता था इसका, इस चीज का। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इनाम का तो सहयोग रहा था। आजकल दोनों कहने लगे नाम, वैसे तो नाम हर आदमी चाहो है नाम कराना। लेकिन देखो पशुपालन जब आदमी पाला है, नाम भी ना उनका है, नाम भी नामा भी पैसा हर एक आदमी चाहो खुआ तरह है। हर कोई बिजनेसमैन किसी तरह कोई बिजनेसमैन हो, चाहे उसको फैक्ट्री हो, चाहे उसकी जहाज चलती हो, वो भी इसलिए चलाओ ना कि आमदनी उसके घर। तो अपने इसकी जो नाम की बात करें, धन्नो नाम ये पीछे से रखा था, ये फिर अपन ना ये अपन ने रखा था भाई। ये CIRB, उसके बाद ये CIRB हिसार में कंपटीशन लड़ा था। डॉक्टर इंद्रजीत जी CIRB के उस टाइम डायरेक्टर हुआ करते। तो ये वहां पर चैंपियन बन गई थी। वहां पे दूध में बनी है ब्यूटी, मिल्क ब्यूटी के अंदर चैंपियन बनी है। 5 महीने की ब्याई थी, 6 महीने की ब्याई थी सॉरी, और 5 महीने प्रेग्नेंट थी। वहां पे चैंपियन बनी थी। बेस्ट एनिमल होता शो रही थी मेले की। तो उस टाइम पर आजाद बनमोरी जी, उस टाइम ये सोशल मीडिया नहीं थी भाई। उस टाइम तो आकाशवाणी हिसार से आजाद बनमोरी जी अपना इंटरव्यू लिया कर दे। वो थे तो वो एक वक्ता भी है, बढ़िया है सारी चीजें। उन्होंने कहा कि मास्टर जी ये तो बड़ी धनवान है और इसका नाम आज नामकरण कर दो, ये धन्नो है। तो वहां से इसका नाम धन्नो रानी रखा गया। धन्नो रानी रखा गया। हाँ। तो फिर मान लो जो मेरे मिल्क ब्यूटी के जीते तो दूध वगैरह रिकॉर्ड करने की बात आवा है, तो इन्हें कहाँ जो दूध रिकॉर्ड करवा कितना करवा? उस टाइम पे भाई दूध के कोई कंपटीशन है, ये जैसे अब लगवा प्राइवेट प्रदर्शनी होगी या पंजाब में होगी या बटाला, उस टाइम ये दूध तुलने का कोई कंपटीशन नहीं होता था। अच्छा। दूध सिर्फ तुला करता तो HLDB में अपने गांव के हॉस्पिटल में, जो अपना निवास बोलते थे जिसको। तो ये है ना 3 बार इसका दूध तोला था, क्योंकि एक भैंस का अपने जीवन काल में 3 बार तोल इसका गवर्नमेंट। अच्छा। 3 बार तोला था। इसका पीक दूध जो था वो 25 किलो 656 ग्राम दूध तोला था इसका। 25 किलो 656 ग्राम। हाँ जी। ये किस सन की बात होगी? 2008, 2009 और 2010। 3 साल लगातार। 3 साल लगातार। देखो भाई उस टाइम में और आज के टाइम में भाई दूध में फर्क है। क्योंकि उस टाइम मान लो कोई ये आज का दिन जो चल रहे भाई वो टिक्का लगा दिया, ये टिक्का लगा दिया, मेरे हिसाब से जो उस टाइम में इस चीज का पता ही नहीं था। नहीं ये तो जी अब आया बूस्टिंग, तो अब लोग अरब भी बूस्टिंग से तो लोग डरने लग गए भाई। कदे बूस्टिंग लग रहा है, स्कैनर लग रहा हो, अब तो बूस्टिंग से दूर होने लग गए लोग। लेकिन उस टाइम बूस्टिंग करो, उस टाइम तो बर्शल कैल्शियम भी कौन प्यार दे दाम डाल है, सीधा अनाज ठोक दिया और देसी हिसाब जो है दे चने दे दिए भाई, गुड़ प्या दिया, उट्टी प्या दी, तेल दे दिया, ये चीज है दी। आजमा ये का दी भाई हिमालय 32 साल यार दे, उसने गुड़ में कूट कर उसकी दे देंगे देसी अपने भाई। 2 गंठे काट लिए, 2 टमाटर काट लिए, थोड़ी हल्दी, काला नमक, अचार, ये दिया कर दे नहीं थे अपना दूध
पाली जा रही। डाइट की बात तो चल ही रही साथ में, तो फिर आप बैंड तो पहला कोई घी वगैरह जो स्पेशल आप धन्नो भैंस की बात कर रहे हैं भाई हमने घी इसको नहीं दिया, नहीं दिया। घी हमने एक दो भैंस को देखा लेकिन शूट नहीं कराया। हम देखते हैं सरसों का तेल लास्ट के महीने में या फिर ड्राई होने के बाद। हम तो है 12 मास ही देते रहते हैं। ब्याह जाती है ना उसके 20 दिन बाद अपना सरसों का तेल देना शुरू कर दिया। हाँ धनो तो पिया कर दी भाई, आधी किलो गुड़ की होती उसमें 2 किलो दूध गाल दो, किलो गाल दो, किलो गाल दो, पाइया गाल दो तेल। दूध बगैर तो यार पिया नहीं कर दे, मतलब तासड़े में तासड़ा में रख दिया कर दे, दूध निकाला टेढ़ दिया। और बाकी अब जैसे कोई भैंस प्रेग्नेंट है, जैसे यह झोटी जो आप साइड में खड़ी थी क्या थी, इस जैसे दाना में घेर दिया पाइया तेल जब खा जाए। अब 5-10 दिन से बंद कर दिया, ब्याह का टाइम आ गया। अब 1 किलो दूध घी खिलाएंगे बस 3-4 दिन, 200 150 ग्राम। जी धनो भैंस की आप बात कर रहे हैं, तो इन्हें कितने मेले जो जीते फर्स्ट रहे या फिर जो सेकंड रही, कितने मेले आपको इसने जितने भी मेले में गई या जीती दिया है यार नहीं, 21 के लगभग इसने कंपटीशन लड़े, सब में फर्स्ट चैंपियन और बेस्ट एनिमल ऑफ द शो रही। कई जगह ऐसा भी होया, मान लो कहीं बार हो गई, कहीं पे भी ये एक बार ड्राई का कंपटीशन लड़ रही थी ये भैंस। अच्छा। और CIR भी हिसार में एक जज ने इसको सफेद फूल दे दिया था। अच्छा। हम लेके आ गए थे कॉन्सुलेशन, लेकिन उसको बाद में पश्चाताप होया कि मैंने गलती कर दी। उसने वो बोला जी जाने अनजाने मन तो जल्दी पकड़ा दिया, मैंने नहीं पता था कि ये वो भैंस है, बस वो भला हो गया था। बाकी ग्राउंड में है ना, चाहे किसी ने बाहर निकाल दियो, हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करा दे, फोन चुचकार गया जा अगर हम। हाँ, क्योंकि देखा रहा है आपके टाइम पे जो मेले थे या फिर आज जो मेले चल रहे हैं, तो उनमें ये भी फर्क देखा है, अभी लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है। अब भाई साहब पहले वाली बातें कौन रही, पहले ऐसे ब्रीडर थे कंपटीशन लड़ाया, शाम में इकट्ठी बैठ के रोटी खानी। हाँ। कोई किसी के साथ कोई लड़ाई न झगड़ा, कोई नहीं। आप अपना पशु जिताओ, जिसका जीत गया बढ़िया, जिसका हार गया तो भी बढ़िया, कोई गम कौन था। अब तो भाई नए नए छोरे आगे, नए नए हैं, एक माछ पकड़ी, एक काटड़ू पकड़ा, वो उन्होंने मेरी ये सब ताची है। उन्हें ये ज्ञान भी कौन के असली ब्रिड चीज क्यों है। एक बार राजीव खुराना की इतनी शानदार भैंस थी, कमाल की भैंस थी, लोग उसको देख के डराई दी कि ड्राई में है वो, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि वो हारेगी किसी लिए। और राय सोनीपत 2000 की बात है, वो भैंस ने बाहर निकाल दी। मैंने खुराना पूछा, मैं खुराना साहब बाहर क्यों निकाल दी, पता नहीं मिला कैसे जज मिला। और हरियाणा सबसे सीनियर जज थे डॉक्टर दयानंद या डॉक्टर श्री राम चौधरी, RS यादव और डॉक्टर बलबीर सिंह डाडी, 4 जज निकलना, इन्होंने बाहर निकाल दी। बोला पता नहीं क्यों, मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर श्री राम चौधरी के, मैं डॉक्टर साहब वो खुराना वाली भैंस आपने बाहर निकाल दी, उससे तो अच्छी भैंस ही नहीं। मैं हाँ ड्राई मैं मुक्तसर में चैंपियन भी बनी थी वो ड्राई की। उन्होंने बोला भाई वो जाके उसकी पूंछ देख। मैंने पूंछ देखी, मैं उसकी तो है ही व्हाइट टेल, सारी 1.5 इंच की। बोला नहीं आपको नहीं पता, माजी है। बोला अरे वो व्हाइट नहीं, फिर देख। माजी देख ली, मैंने यहाँ बाहर करी। बोला इसकी पूंछ सफेद नहीं, पिंक कलर की है, गुलाबी, और गुलाबी कलर नीली रावी का होता है, नहीं मुर्रा का। इन लोग जिद्दी ला बैठे। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। मान लो 4 या 6 इंच मानी जाती है वैसे। हाँ, जो पिंक अगर होगी तो फिर वो नीली रावी कैटेगरी में आ जाती है नीली रावी में। हाँ, तो अब लोग जिद्दी लाने लग जाओ, ये तो मुक्तसर में चैंपियन बनी थी, यार बाहर काट दी। वो आप अपनी जज की सोच और पसंद की बात होती है, वो के सोचा, उस सब ने ज्ञान नहीं होता। बापा बैठे हैं यार, किसी ने ये भैंस अच्छी लगे, किसी ने यह लगे, किसी ने यह लगे। वो आप अपनी है भाई। कोई मैडम उस टाइम किसी बन रही थी, कोई किसी बन रही थी। एक बार अपनी धनों पर ऐतराज आया था, जिया तो जीते जाओ है, जीत जा है। अच्छा, तो अपने कृष्ण जी डीजी हुआ करते, कृष्ण दांगी जी। अच्छा। उस टाइम पे तो उनका ऐतराज लागे, भैंस बार बार जीतता है, जिया है किसी ने जीतन नहीं देती। तो उस टाइम पे दानंदैया थे अपने जज, उन्होंने ये कहा था कि भाई जो अच्छा प्लेयर होगा वो कहीं जाओ वहीं ग्राउंड जीत के आएगा। वो चाहे दिल्ली खेल आओ, सचिन तेंदुलकर है, उसने उदाहरण दिया था, वो तो दिल्ली जाते, दिल्ली मारा, ऑस्ट्रेलिया मारा, उसको कैसे निकालेंगे। उससे अच्छा प्लेयर हुआ ने तो उसको बाहर निकलना मौका हुआ नहीं, वो खेलने तो सबसे अच्छी भैंस भी आओ, इसको हरा देंगे। तो इसकी जो कंपटीशन लेवल की भैंस की बात करा, उस टाइम में जो भैंसें थी कौन सी थी उस टाइम पर भाई? इसके मुकाबला में नहीं, इसके साथ जो कंपटीशन लड़ती थी, मान लो कोई 2-4 भैंस भाई, कोई ऐसी भैंस थी नहीं जो इसके मुकाबला में बराबर में चली। आज या आएगी, अगले गेड़े भी आएगी, कोई भैंस मुकाबला में चढ़ी है नहीं, कभी ये नहीं आई, कभी भी कोई भैंस नहीं आई मुकाबला में। इसका
डीडवाड़ी वाले गोलू जोटा धन है, हाँ। उसके साथ ब्रिड चैंपियन में मुकाबला हार था, उसका इसका 7 बार मुकाबला होया, एक बार वो ब्रिड चैंपियन बना था, 6 बार ये बनी। अच्छा, ये अपनी जो धन्नो भैंस धन्नो होती है। बाकी भैंसों के साथ इसका कभी किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं हुआ, मुकाबला नहीं था। और 2009 में तो जो इस भैंस ने रूप बना रखा था, लोग देख रहे थे। आप पीछे ये फोटो भी है इसमें, ये 6 महीने की ब्याई और 5 महीने की प्रेग्नेंट का फोटो था। मतलब जो फोटो भाई वो लगा देंगे, लेकिन एक बार डॉक्टर साहब आप दिखा दे जो ये वाला फोटो जो है। हाँ, ये दोनों शूट ये दोनों फोटो उसी टाइम के हैं। ये 2 घंटे बाद का है। ये दोनों फोटो उसी टाइम के हैं जब ये तो चैंपियन बनने के बाद कमिश्नर साहब आए थे, जब चीफ गेस्ट थे, उन्होंने देखा था। धर्मवीर जी हैं और दांगी साहब हैं साथ में। ये कहाँ की बात है? अगर ये इशार में ही लगा था। CIRB न्यूज के बाद हरियाणा गवर्नमेंट का मेला लगा था। अच्छा। चीफ मिनिस्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। अच्छा। उन्होंने आना था, लेकिन आचार संहिता लग गई थी उस टाइम पे। अच्छा। MP का चुनाव आ गया था, लेकिन वो नहीं आए थे उस टाइम पर। ये चुनाव आयुक्त थे धर्मवीर सिंह जी, ये आए थे। तो अपनी जो भैंस है कितने टाइम में जो डिलीवरी करी इसने? 18 बार। 18 बार में डिलीवरी। तो इसकी जो कटड़ों की बात आती है, जो इसके कटड़े रहे, कोई पंचायत वगैरह में गए या फिर किसी सिमन बैंक में गए या HRDB में गए, क्या रहे? भाई उस टाइम पे ना तो इतना ये था कि वो सिमन बनवा जाए, इतना अगर ये पता होता तो इस ज्ञान नहीं था, इतना पता होता तो मेरे ख्याल से कई करोड़ों रुपया सिमन इसके बुला का बकना था। अच्छा। लेकिन तब तो नुए थे ईमानदारी, देखो पंचायत आ गई उसको दे दिया, कोई जानकार आ गया उसको दे दिया। इसके आंध्रा भी गए हैं 2 बुल, और वही एक पानीपत की पंचायत ले गई थी, एक भिवानी तुषान के पास गांव था वो लेके गई थी। और एक ही आखिरी जो इसका बच्चा है, जो बुल है, आलिशान नाम है जिसका, सेंसनीवाल डेयरी फार्म वाले के सिमन बैंक पे है, और शायद अब मेरे ख्याल से सिमन भी देने लग गया होगा। वही बच्चा है इसका। लास्ट में उसके पिताजी 70-577 है, और वो ले भी 20 दिन का गया था जब बेचारी के थनों में दूध नहीं आ रहा था, खराब हो गए थे। उसने पाला पोषा है और वो उसी के पास है। एक फाइनली बच्चा जो है सिमन के लिए सिर्फ उसी के पास। HSB के ऊपर है, आलिशान नाम। आलिशान नाम, आलिशान जो नाम है भाई जो फूल का है। और जो सिमन वगैरह है वो तो जो सुरेंद्र भाई है वो बताएंगे भाई, जो तैयार हुए हैं या फिर होने वाले हैं तैयार? मेरे ख्याल से तैयार हो गए। एक दिन मेरी बात हुई थी, कह रहा था 100 डोज तो तैयार कर ली। अच्छा अच्छा। हाँ। तो इसने अब मान लो ये जो लास्ट बच्चा था जो अपना आलिशान है, उसके बाद कितने दिन होगी आज लग के अगर बात करा, 3-4 साल, कितने साल? 4 साल के करीब हो गए होंगे मेरे ख्याल से। उसके बाद में बच्चा देना जो बच्चा ही हिट में आती रही, लेकिन हमने प्रेग्नेंट नहीं कराई क्योंकि थन खराब हो गए। फिर एक दिक्कत और भी थी, बड़ी भैंस होगी, बाबू बन के बड़ा लोटा हो जाता, एक साइड या बैठा कर दी, बस फिर मतलब ये खतरा हो गया था कि वह मर ना जाए भैंस, इसलिए हमने इसको प्रेग्नेंट कराना बंद कर दिया। अच्छा जी। तो अपने जो 24 तारीख का जो प्रोग्राम है जो धन्नो भैंस का, तो आज ये आप बता रहे हो भाई 25 साल की जो होगी। तो अब जो कंडीशन की बात करा भैंस की, तो फिर दाना पानी या जो बैठने की व्यवस्था है, जो घूमने फिरने की व्यवस्था है, वो कैसी है जो फिलहाल जो भाई ये तो है ना, दाना तो अब ये खाती ही नहीं बेचारी। अच्छा। क्या हुआ, 200 ग्राम खा लिया, पाइया खा लिया, आधी किलो लास्ट है, अब तो बल्कि वो भी नहीं खाती। और ये सारा दिन में मेरे ख्याल से 5 से 6 किलो आर्या चारा तूड़ी खावे है, और सिर्फ इतना ही है 10 कदम बाहर निकल के आ जाओ, 10 कदम अंदर चली जा है। बाकी और अब तो कई बार तो ऐसी स्थिति आ गई थी बीच में अब कि 48 घंटे बेचारी बैठी नहीं, लगातार खड़ी रही। हमें ये डर था कि एकदम अचानक पड़ने जाए, मर जाए भैंस। तो अपनी जो धन्नो भैंस है प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित। हाँ, मात्र एक भैंस है इंडिया की जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं पुष्पा मेले में बुला के दिल्ली स्वयं देखा, और उन्होंने इसको नेशनल अवार्ड देकर के सम्मानित किया था। किस सन की बात रही है? ये 2016 की। 2016। मैं आप PM ऑफिस उसकी वीडियो भी आपको दे दूंगा। अच्छा जी। जब मोदी जी देखने आ रहे थे उस टाइम 2 ही पशु थे, एक अपना युवराज बुल और एक धन्नो, 2 ही पशु थे। तो उसके बाद अपने जो धन्नो के बाद ऐसी कोई भैंस आपने तैयार नहीं की, मान लो भाई उस लिए जो धन्नो वाले लेवल तक जो पहुंच सके? देखो चैंपियन तो अपनी भैंसें बनी। अच्छा। उसके बाद लखो भी बनी अपनी 3 बार, धन्नो 2 भी बनी है। अच्छा अच्छा।
अपनी चैंपियन तो कई भैंसें बनी, लेकिन जिस तरह लंबी ये भैंस चली है, इतनी लंबी कोई और भैंस ने तो चली ने हमने रोकी, कोई बेच दी, सेल हो जाती। क्योंकि हर पशु को आदमी रोकना भी चाहता है। ये तो हमने उसी दिन से सोच लिया था जिस दिन ये घर में कदम रखा कि अब तो बेचारी को कभी बेचे नहीं है, इसको घर पे ही चुंदड़ी उड़ा दें, बूढ़े कर लेंगे। और ये गुणे में भी ऐसी है रही कि मन ही नहीं कराया बेचना इसको। ती मेले वगैरह लड़ने की बात आती है, ती अपन जो लास्ट मेला था वो कौन सा लड़ा? अपन लड़ा था दादरी वाला कंपटीशन, जो गवर्नमेंट। आप कंपटीशन लड़ते हैं तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही लड़ेंगे। अच्छा। बाकी और ये जो प्राइवेट मेले लगाते हैं ना, इसमें नहीं जाते। नहीं तो थोड़ा टाइम भी कम है, मैं पॉलिटिक्स भी करूँ हूँ और काम भी जाता रहे हैं। अच्छा जी। लेकिन इतना टाइम भी नहीं है और न इतना मन करता अच्छा जी। कि भाई किसी मेले में उसमें ले जाओ। अब तो अपने सिर्फ गवर्नमेंट का कंपटीशन लगते हैं। अपनी भैंस पिछले एक महेंद्रगढ़ मेले को छोड़ दें, उसमें अपना पार्टिसिपेट की थी, लेकिन अचानक दिन के दिन भैंस बीमार हो गई, हमने वो कर दिया था, ले जाने से मना। नहीं तो दादरी वाला कंपटीशन भी चैंपियन रही अपनी, और इससे पहले भिवानी वाला, दोनों मेले में चैंपियन रही। तो बहनी वाले की बात करा तो उसमें अपनी जो कौन सी भैंस थी और दादरी वाले की कौन सी भैंस? ये वही भैंस एक ही थी, धन्नो टू, जो सुनील भाई यूपी में हैं वो लेके गए थे 18,31,000 की। अच्छा। हाँ। तो उसकी जो दूध वगैरह की बात करा, कितना का जो दूध रहा होगा धन्नो टू भैंस का? उसका था भाई अपने 27 किलो, मेरे ख्याल से 800 ग्राम 600 ग्राम दूध HID में रिकॉर्ड होया था। और वो लगातार दोनों ही उसमें चैंपियन रही थी, दादरी और भिवानी। उसके दोनों बच्चे सेल हो गए थे। एक ABC सीमेंट बैंक राजू भाई साहब के पास है, और एक है पंजाब में, मेरा साथी है, वो ऑस्ट्रेलिया रहता है, यहाँ पटियाला के पास है उसका गांव, वहां पर है। 2 बच्चे उसने दिए थे, दोनों कटले थे, दोनों वही है। और उसके नीचे कटड़ी थी, उम्र वाला शेरू गुल की ABC का सीमन लगवाया था, वो उसके साथ चले गई सुनील भाई साहब के पास यूपी। तो एक बात और जो पूछना चाहूंगा आपसे, आप जो इतनी अच्छी अच्छी भैंसें रखी आपने, लेकिन आज का जो समय चल रहा है वो चल रहा है सीमन की ओर। तो आपने कभी ये नहीं सोचा भाई मैं भी कोई अच्छी भैंस का जो बुल ले आऊं या घर पे तैयार करूं, उसका जो सीमन बेचूं? तो इस मामला की ओर में आप गए या क्यों नहीं गए? नहीं गए। एक तो बुल पालन खतरा है, उसके लिए स्पेशल आदमी चाहिए। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात है ना, गांव में झोटा रखना है तो गांव में झोटा गल भैंस, हाँ, या तो उसके लिए अलग तक फार्म बनाओ, दूर रखो, बाहर हंडान की रोड दिक्कत हो है। हाँ बिल्कुल। तीसरी बात यह है कि भाई ना तो अपन कोशिश करी कोई अच्छा बुल पालने, और पाल के पालने को नहीं दिया, आदमी पैसे पहले दे दे, उसे नहीं बेच दे, अगला पे बेच लो सीमन भाई, अपन जरूरत नहीं समझी। तो ये मान लो आप सीमन भी यूज करते हो अपनी जो भैंसों में? हाँ, सीमन से AI से कराते हैं, और लगभग ABC सीमन का ही ABC सीमन बैंक वीरावली। हाँ, तो उसका जो राजू सरपंच जो सीमन बैंक करे भाई वीरावली में, तो उसके जो सीमनों की बात करा, कोई 5 से 4 सीमन आप ऐसे बताना चाहोगे क्योंकि अच्छे रिजल्ट आपने देखने को मिले? भाई तो मुका करा या काली मारी है कि मेरा किसका किसी पैदा हो जा और के जन्म ले ले। अच्छा जी। लेकिन बात यह है कि भाई कि हर मतलब जो क्रमवीर सुनारी है उसके पास भी 2-4 बुल बहुत अच्छे हैं। पार्वती भैंस का झोटा है, वो क्या नाम है उसका, बिरला बहुत अच्छा बुल है। मेरे से एक भैंस गई थी मुडाल से, पता नहीं उसका नाम भोला टेक रखा क्या टेक रखा है। हाँ, एक भोला बुल भी। हाँ, उसको उसके भी सीमन बच्चे, मैं ब्रीडिंग के हिसाब से तो उस मुडाल वाली भैंस को बहुत टॉप की मान लो। अच्छा, सुरेंद्र भाई साहब के पास है 2-3 बुल अच्छे हैं। तो और ABC सीमन बैंक में भी काफी अच्छे बुल, कई बुल उनके पास हैं, द्रोणा है, अभिमन्यु है, राकाटू है, बहुत सारे बुल हैं जो हैं, सूरवीर है, बहुत अच्छे बुल हैं। क्योंकि मान लो आज से 5-7 साल 10 साल पहले जो अपने हरियाणा की करीब बोल सका वो भैंसे थे, उन भैंसों के जो बच्चे हैं वे अपने ABC सीमन बैंक के ऊपर थे। बिल्कुल, वो डॉक्टर इंद्रजीत जी पहले ही कहा करते रहे, तुम इन भैंसों को बेच रहे हो, आंध्रा चली जाएंगी एक दिन, मेरी बात को ध्यान रख लेना, तुम आंध्रा से भैंस वापिस तो ले नहीं सकोगे, लेकिन आंध्रा से तुमने सीमन खरीदना पड़ेगा। आज मिला वो बात सच्चाई हुई। वो आज आप पशुपालन की बात करा तो जो अपना पशुपालन किस साइड जा रहा है? क्योंकि मैंने एक जो रिपोर्ट पढ़ी थी, जो अपना आसी एरिया है उसमें जो 10% भैंसे हैं जो 2020 के बाद जो है कम हो चुकी उनकी संख्या।
तो आप उस जो खबर को किस प्रकार देखते हो? भाई ये है कि जो है ना नए बालक हैं वो तो पाल के राजी नहीं, हाथे ला के राजी नहीं, ना बालक ना उनका बहू, कोई हाथ में लावा डोलू का दूध वैसा स्वाद आ गया, थैली का हर एक आदमी थैली का दूध पीने लगा, चाहे पियो चाहे। हाँ जी बिल्कुल। दूसरी बात यह आ गई कि भाई अगर सही देखा जाना जिसने दूध ठीक मिला है ना उसने दूध पीना आसान, क्योंकि दूध हो गया सस्ता, दारू तो बढ़िया महंगी है। एक जना थी मैं कहने लगा रमा तू इतना ही दूध दारू पीओ, तू दूध पी लिया, बोले दूध तो क्या कर रिजल्ट दे, दारू तो खड़े पा दे बोले हैं। तो भाई दारू का आदमी चाल पड़ा, दूध कम अड़ेगा पीवर। दूसरी बात यह होगी कि भाई दाना महंगा हो गया हर चीज में, दूध सस्ता हो गया। अगर सारी खुबात अगर देखी जाए तो दूध तो 200 रुपए किलो भी बेचना, जब भी लेने वाला के लिए आसान काम है, देने वाला फिर भी पिसता होगा। लेकिन ये है कि भाई दूध भैंस रखा था अपना घर का, बढ़िया खाओ, बढ़िया रहो, बढ़िया ही बात। पनीर एक तो घर का पालो, एक बार डलिया के जहर खा के देखो कितना फर्क है। ये नहीं पता कि क्या डाल रखा है क्या नहीं डाल रखा है। रोज अब ये हासी पीछे ही पकड़ा था मावा बीकानेर वालों में, जिस प्रतिष्ठान का लोग का बढ़िया मावा है, पूरे भी जहर पाया है, सैंपल फ्री पाएंगे। क्योंकि अपना जो इंडिया की बात करा, जो दूध है वो ही कंप्लीट नहीं होता भाई, जो डिमांड है उसके बाद मान लो पनीर वगैरह हो गई, या जो दूध से और प्रोडक्ट बना, मिठाइयाँ बना है, प्रोटीन वगैरह है, वे बना है, तो आप खुद सोच सकते हो एक भाई। चीज का अंदाजा आप लाओ ना, कोरोना काल थी, सब शादी बंद, दुकान बंद, सब कुछ बंद, लेकिन वो दूध फिर भी पूरा नहीं हुआ था, कड़े कितना होता वो नकली दूध आओ भाई। हम तो ये कहूँ, एक बार मेरी खट्टर साहब के साथ मीटिंग थी अपने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ, अच्छा जी। एनडीआर करनाल में। हम 5 ही ब्रीडर थे, मैं, नरेंद्र डिडवाड़ी, देवेंद्र पहुंच, वेद अलीपुरा और अशोक डॉक्टर सिंह। तो हमने एक के मांग उठाई थी कि जी आप नकली दूध पे और नकली फीड चार्ट पे पाबंदी ला दो, उसे दिन है ना ऑटोमेटिकली किसान पशुपालक जी जाएगा। वह नकली दूध मिलना बंद हो जाओ। मैंने कहूँ कि 200 के 500 रुपये किलो। एक कमाल की बात यह, हमारा दूध मोल लेके हैं, वो दूध भी बेच दें, दही भी बेच दें, सारी चीज बेचते हैं, बोले देसी घी बोले ले आए, हाँ विट्टा का फलाना दखड़ा, और वो कुकर मिल जाए 700-800 रुपये का रड़ा था, 15 से भी पड़ता कौन पड़ता। हाँ, क्योंकि आम पशुपालक मान लो अपने घर पे जो घी निकालता है और 1500 रुपये के हिसाब से मान लो बेचता, तो भी उसको तो मान लो भाई ये रहता भाई जो घाटा हुआ। लेकिन ये 500, 400, 700 रुपये लगे जो डेयरी वाला घी बोलते हैं, या फिर जो और कंपनियां है ये घी दे देती है, तो आप खुद मान सकते हो भाई इसमें तो भाई जो जोल है वो बिल्कुल है। तो जो इंटरव्यू भाई काफी जो लंबा हो चुका है, तो जो लास्ट में आप जो दरनोई बैच की बात करा, तो अपनी जो 24 तारीख का जो इनविटेशन है भाई सभी भाइयों का, तो जरूर आना। और साथ में आप कुछ संदेश देना चाहो? बस सभी साथियों से यही है कि भाई मैं हर एक को ना तो शायद फोन कर सकता, ना नंबर होगा, हो सके किसी ने भूल भी जावा, थोड़ा बिजी शेड्यूल है, तो उस भाई से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भैया धनो भैंस आपकी सबकी अपनी है। 24 तारीख को वार रविवार सुबह 10 बजे अपने गांव सिंहवाखा स्थान पर पहुंचे और इसका जो भी सेलिब्रेशन है उसका हिस्सेदार बने, यही आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और सभी साथियों से पुनः एक बार फिर यही अनुरोध है कि जरूर से जरूर आप पहुंचे। राम राम जी। तो सभी साथियों को भाई सचिन दाखड़ की तरफ से राम राम।